टैक्सोनॉमी की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लावर पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। फ्लावर, इट इज a unique feature of the angiosperms। एंजियोस्पर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर है वो प्रेजेंस ऑफ फ्लावर है, जो किसी और प्लांट ग्रुप में नहीं पाया जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। फ्लावर जो होते हैं दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग creations of the nature, and we all love flowers because they are very attractive and they are of different colors, very attractive colors, size and shape. So in the flowers there are a variety of the flowers, but there are some common characteristic features present in all of the flowers. Exceptions are there. तो हम आज फ्लावर्स के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, कैरेक्टर्स है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फ्लावर्स के अंदर जो ओव्यूल होता है इट इज एनक्लोज बाय ओवरी वॉल और पेरिकार्प, और उसका काम होता है जब सीड डेवलपमेंट होता है या मैच्योरेशन होता है तब उसका काम, ओवरी वॉल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है। और फ्लावर का जो मेन फंक्शन है वह है सीड प्रोडक्शन और फ्रूट प्रोडक्शन, जो कि इसके रिप्रोडक्शन के में हेल्प करता है, इसके रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और फ्लावर के अंदर एंडोशम और गाइनोशम तो होते हैं वो, जो कि डायरेक्टली इस रिप्रोडक्शन पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं, सीड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको एसेंशियल वर्ल्ड कहा जाता है। ये आवश्यक चक्र कहलाते हैं फ्लावर के। और कैलिक्स और जो कोरोला हैं वो एक्सेसरी वर्ल्ड्स कहलाते हैं, जो कि इनडायरेक्टली दे आर हेल्पफुल इन द रिप्रोडक्शन एंड सीड प्रोडक्शन। यदि हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर वास्तव में है क्या, अगर इसकी एनाटॉमिकल देखें हम तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। ये एक रूपांतरित शूट है। शूट क्या है? शूट स्टेम होता है और उसके ऊपर शूट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि शूट इज इक्वल टू स्टेम प्लस नोड्स प्लस लीव्स। अर्थात शूट एक मेन एक्सिस होता है जिसके ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड्स पे लीव्स का अरेंजमेंट होता है, नोड्स पे लीव लगी होती है। तो मैंने अभी बताया आपको कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, अर्थात फूल एक परिवर्धित शूट है। और इसके अंतर्गत ये जो किस प्रकार से इसका रूपांतरण हुआ है हम कैसे कह सकते हैं, तो इसमें जो लीव्स होती है, नोडल रीजन पर स्टेम के ऊपर लगी हुई जो लीव्स होती है वो रूपांतरण होकर के रिप्रोडक्टिव लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कैलिक्स, करोला, एंडोशम और गाइनोशम कहते हैं। और इस प्रकार से एक फ्लावर का निर्माण होता है। तो पेटल्स और जो सेपल्स है वो तो मॉडिफाइड तो है, लेकिन ये स्टेराइल ही रहती है। लेकिन जो एंडोशम और गाइनोशम जो पार्ट है मॉडिफिकेशन के अंतर्गत, ये एक स्पेशली मॉडिफाइड फॉर द रिप्रोडक्शन। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर फ्लावर बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी पर फ्लावर होने की वजह से कई प्रकार के फ्रूट्स डेवलप होते हैं, और जो हमारे लिए हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें फूड प्रदान करते हैं। और फ्लावर के अंदर क्योंकि ये खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इसमें डिफरेंट माध्यम से पॉलिनेशन होता है। आप पिक्चर में देख भी रहे हैं कि इसमें जैसे एक बटरफ्लाई फ्लावर के ऊपर बैठी है। मीन्स क्यों बैठी है? ये ऐसे पोलन, इससे नेक्टर ले रही है, बदले में पोलन लेकर के दूसरे फ्लावर पर जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर एक ये हमिंग बर्ड है, आपको दिखाई दे रही है। इसकी बीक से, इसकी चोंच से इसके अंदर से नेक्टर लेगी, और इस प्रकार से पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर गिरेंगे तो ये दूसरे फ्लावर पर जब जाएगी, तो इस प्रकार से ये पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर करने का कार्य करती है और पोलिनेशन में हेल्पफुल होती है। अब हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। फ्लावर के अंदर आप इस पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, फ्लावर का पेडिसल है। अर्थात एक इंडिविजुअल फ्लावर है, उसका जो व्रंत है, उसकी डंडी है, जिसके ऊपर ये फूल के डिफरेंट पार्ट्स लगे हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पेडिसल। तो पेडिसल क्या है? फूल का एक इंडिविजुअल फ्लावर का व्रंत है। लेकिन पेडंकल क्या होता है? यहाँ पर आपको फूलों का खूब सारे फ्लावर्स का समूह दिख रहा है, गुच्छा दिख रहा है, और इस गुच्छे के जो मेन तना एक्सिस है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडंकल। तो पेडिसल और पेडंकल में फर्क ये है मुख्यतः, हालांकि कई लोग पेडंकल, इसको भी पेडंकल कहते हैं। तो एक इंडिविजुअल फ्लावर का व्रंत पेडिसल कहलाता है,
और यदि फूल में पेडिसिल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट फूल कहलाता है, और यदि फूल में वृंत नहीं है तो वो फ्लावर कैसा कहलाता है? सेसाइल अवृंत फ्लावर कहलाता है। इसमें आप देख रहे हैं ये पेडंकल है, इसके ऊपर खूब सारे फूलों का गुच्छा लगा हुआ है, और इंडिविजुअल जो फ्लावर है, ये फ्लावर जैसे दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो ग्रंथ है उसको हम पेडिसिल कहते हैं। तो पेडंकल के ऊपर ये पेडिसिल लगे हुए और पेडिसिल के ऊपर ये फ्लावर्स का इसमें अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है आपको। अब अब हम देखते हैं कि ये जो फ्लावर है इसके ऊपर का जो फूला हुआ भाग है इसको हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टेकल बोलेंगे। इसको टोरस भी कहा जाता है, थैलेमस भी इसको कहते हैं। तो रिसेप्टेकल क्या है? इट इज द प्लेस ऑन द स्टेम वेयर फ्लोरल ऑर्गन्स ओरिजिनेट एंड अटैच। तो फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो उसके ऊपर इसी स्थान से ओरिजिनेट होते हैं और यहाँ पर लगे हुए होते हैं। और ये पेडंकल और पेडिसिल का एक फूला हुआ भाग होता है जिसमें 4 नोड्स होते हैं, और चारों नोड्स पे कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम और गाइनोशम लगे होते हैं जो कि फ्लावर के डिफरेंट वर्ल्स होते हैं। और कंप्रेस्ड नोडल रीजन, और इन सब का जो इंटरनोड पोर्शन है, अभी आपको पता है कि शूट, मॉडिफाइड शूट है ये, तो शूट के अंदर क्या होता है? स्टेम होता है। स्टेम के अंदर क्या होता है? नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। तो नोड्स पे तो ये लीव्स लगी हुई दिखाई होती है, लेकिन इंटरनोड्स इसमें फ्लावर के अंदर बहुत ही कंप्रेस्ड हो जाता है, आपको अलग से दिखाई नहीं देता, बहुत शॉर्ट नई के बराबर आपको होता है, इसके अंदर कंप्रेस स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट चक्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये एक प्रकार से आउटर मोस्ट फ्लावर ऑर्गन है, इसका कह सकते हैं आउटर मोस्ट चक्र है। और किसका बना हुआ होता है? इसकी एक इकाई सेपल कहलाती है, अर्थात सब खूब सारे सेपल मिलकर के एक चक्र बनाते हैं, एक वर्ल्ड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो इट इज द आउटर मोस्ट चक्र या आउटर मोस्ट वर्ल्ड कहलाता है। और जनरली इनका जो कलर है वो ग्रीन होता है, लेकिन कई प्लांट्स में ये अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। और इनका काम ये है कि ये फ्लावर के जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं उसको ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और किसी किसी केस में कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ये टोटली एब्सेंट होते हैं, बहुत माइन्यूटली होते हैं, और कुछ प्लांट स्पीसीज में ये पेटल की तरह भी होते हैं। अर्थात हम अब कह सकते हैं कि सेपल्स ये आउटर मोस्ट लोएस्ट फ्लोरल ऑर्गन का चक्र है, सबसे पहले ये डेवलप होता है, और मोस्टली दे आर ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस फ्लावर में आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर के आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सेपल्स, और सारे सेपल मिलके क्या बनाते हैं? एक चक्र बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस फ्लावर के अंदर आप देख रहे हैं ये कैलिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस फ्लावर के अंदर आपको ये कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं, और ये इसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है क्योंकि ये मालवेसी कुल का पौधा है, तो इसके अंदर आपको ये एपिकैलिक्स भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट चक्र आता है कोरोला एंड पेरियंथ। कोरोला और पेरियंथ दोनों अलग अलग टर्म है। कोरोला खूब सारी पेटल से मिलके बना आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोरोला की जो इकाई है वो क्या है? पेटल्स है, और ये सेपल्स के जस्ट ऊपर की तरफ भाग में प्रेजेंट होता है, रिसेप्टेकल के ऊपर, टोरस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जनरली ये बहुत कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ब्राइट कलर्ड की होते हैं। और इसकी एक इकाई कोरोला की क्या कहलाती है? पेटल कहलाती है। इस फ्लावर में आप ये देख रहे हैं, ये चंपा का फ्लावर है, इसमें ये सब पेटल्स है। ये सदाबहार का फ्लावर है, इसमें ये सब पेटल्स दिखाई दे, नीचे इसकी लीव्स है। ये आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी इसका प्लांट का नाम है, इसकी ये येलो कलर में पेटल दिखाई दे रही है। ये रोज का फ्लावर है, इसमें ये जो हम जिसका गुलकंद बनाते हैं, दीज आर द पेटल्स ऑफ द रोज फ्लावर। और ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहे हैं, लिली के 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं, इसके अंदर ये स्पाइडर लिली के अंदर ये पेरियंथ है और ये भी पेरियंथ है। अब हम बात करते हैं कि अभी तो हमने पढ़ा कोरोला, अब बात करते हैं पेरियंथ क्या होता है। पेरियंथ जब सेपल और पेटल्स अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, मीन्स दे आर अलाइक इन कलर एंड शेप, तो उस केस में हम जब सेपल और पेटल्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो वो जो चक्र, वो जो पार्ट कहलाता है वो टेपल्स कहलाता है। और खूब सारे टेपल्स मिलके एक चक्र बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? परिदल पुंज, अर्थात पेरियंथ, जो कि कई प्लांट्स में होता है, जैसे कि लीलियेसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि वहां पर कैलिक्स और कोरोला अलग नहीं होते, वहां पर पेरियंथ में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट थर्ड अंदर वाला चक्र जो कहलाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं एंड्रोशम। एंड्रोशम की एक इकाई स्टैमिन, या हम कह सकते हैं कि खूब सारे स्टैमिन मिलकर के एक एंड्रोशम चक्र का निर्माण करते हैं। और
ये कहाँ लगे हुए होते हैं? ये पेटल्स के अंदर वाले स्थान पर लगे हुए होते हैं। और एक फिलामेंट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये दो भाग का, मुख्य रूप से दो भाग का बना हुआ था, जिसमें ये लंबा नलिका नुमा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फिलामेंट। और ऊपर वाला जो भाग है उसको हम एंथर लोब कहते हैं, जिसके अंदर ये एंथर्स है इसके अंदर। और यदि इसका टीएस काट के देखा जाए तो इसके अंदर पोलन, ये चार इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये पोलन सेक है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स पड़े हुए हैं अंदर। और ये पूरा पोर्शन बाहर से एंथर कहलाता है। और ये इसका ग्रंथ है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर के दो मुख्य पार्ट हो गए, फिलामेंट एंड एंथरलोब। एंथरलोब के अंदर पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, जो कि इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका मेल स्ट्रक्चर कहलाता है। और फिलामेंट वह है जो कि एंथर को कैरी करता है। ये चाय का एक फ्लावर है जिसके अंदर ये एंथरलोब दिखाई दे रहे हैं, और ये फट गए हैं एंथरलोब, इससे अब परिपक्व अवस्था आ गई इसके अंदर, और इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलने वाले हैं। ये इसका ये जो आपको कर्व स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दिस इज द फिलामेंट, जो कि नलिका नुमा स्ट्रक्चर है। हम बाद में अलग से अपनी क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि एंथरलोब और फिलामेंट का जो अटैचमेंट होता है वो भी कई प्रकार से होता है। इसकी वेरिएशन हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये सब इसके फिलामेंट से, ऊपर ये ब्राउन कलर्स में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर द एंथरलोब्स, नीचे सबके फिलामेंट है, और बीच में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इसकी पेटल्स है। ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस अर्थात गुड़हल के फ्लावर का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें ये स्टेमिनल ट्यूब दिखाई दे रही है इसके अंदर ये ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर की जो स्टेमिन्स होते हैं वो अलग अलग, जैसे यहाँ पर दिखाई दे ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। इसके अंदर सारे स्टेमिन्स मिलकर एक चक्र बनाते हैं जिसको हम स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। और इस प्रकार की जो स्टेमिन्स का जो जुड़ाव है उसको हम क्या, उसका जो संघ उसको बोलते हैं मोनोएडल्फस कंडीशन। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार से स्टैमिन संघ बनाते हैं, एक संघी, द्विसंघी और बहुसंघी स्टैमिन होते हैं। और ये पांच जो आपको दिखाई दे रही है इसकी वर्तिकाग्र है। तो सारे स्टैमिन आपस में जुड़ के पुंकेसरी नाल बनाते हैं, स्टैमिनल ट्यूब बनाते हैं, किसके चारों तरफ, अराउंड द सेंट्रली लोकेटेड गाइनोशियम। तो एंडोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसकी इकाई है स्टेमिन। तो प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एंडोशियम, या स्टेमिन किसका, एंडोशियम किसका बना हुआ होता है? तो स्टेमिन का ही बना हुआ होता है। लास्ट इंपॉर्टेंट सबसे अंदर वाला जो चक्र है वो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। और इसकी एक इकाई कार्पल है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्पल, खूब सारे कार्पल मिलकर के, अंडक मिलकर के गाइनोशियम का निर्माण करते हैं। और ये सबसे अपर मोस्ट कह सकते हैं, इनर मोस्ट पार्ट है कार्पल फ्लावर का। और इसके तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइलेन, ओवरी। इसमें आप डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका ये नीचे वाला भाग है, फुला हुआ भाग, उसको ओवरी कहते हैं। बीच का पतला वाला भाग इसमें स्टाइल कहलाता है। और ऊपर वाला जो भाग है ये स्टिग्मा, अर्थात उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र की डिफरेंट शेप हो सकती है, ये अलग अलग पालियों में विभाजित हो सकता है, ये चपटा हो सकता है, ये टोपी नुमा हो सकता है, ये अलग शेप गोल गुम्बद नुमा हो सकता है, तो अलग अलग फैदरी हो सकता है, जैसे कि ग्रामीणी गेहूं में होता है। और ये सेक्शन है इसका, ट्रांसफर सेक्शन है, जिसके अंदर ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के चारों तरफ ये ओवी लगे हुए, और ये इसकी कार्पल वॉल है, अर्थात इसमें यहाँ पर ये ओवल्स इसमें अटैच्ड हैं। और तो ओवरी क्या भाग हुई, इसका कार्पल का फुलाव बेसल पोर्शन है, जिसके अंदर कौन होता है, इट कंटेन सो मेनी ओवल्स, इसमें ओवल्स पाए जाते हैं अंदर। और स्टाइल स्टिग्मा को और ओवरी को जोड़ने का कार्य करती है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। और हम अपने, तो हमने बच्चों अभी देखा कि फ्लावर एक एंजियोस्पर्म का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसी के द्वारा फ्रूट डेवलपमेंट होता है, जो हमारे लिए भी एक फूड का कार्य करता है और फ्रूट बनाता है ये इसके अंतर्गत। और फ्लावर्स डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज के होते हैं। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है वो रेफलेशिया प्लांट होता है, और जिसका की जो डायमीटर है बहुत बड़ा होता है, और वो वजन में भी करीबन 10 किलो के करीबन होता है, 45 सेंटीमीटर से भी ज्यादा इसका डायमीटर हो सकता है। तो फ्लावर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने अपने इस लेक्चर में फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में अध्ययन किया है, और अगले हम लेक्चर में फ्लावर और अब उसके हम अपने अगले लेक्चर में हम इन्फ्लोरेसेंस अर्थात पुष्पक्रम के बारे में
अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।